नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपना ये जो बैच चल रहा है उसमें हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस को आधार में लेके पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने काव्य शास्त्र व्याकरण पूरी पढ़ ली है और अब हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल को कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों, पूरी तरह उस पर डिस्कस कर लिया है, कोई भी क्वेश्चन उससे छोड़ा नहीं है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने भक्ति काल स्टार्ट कर दिया था, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी उसकी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब भक्ति काल में हमने देखा कि भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में, जबकि कुल 4 भागों में विद्वानों ने विभाजित किया है भक्ति काल को अच्छी तरह समझने के लिए, जिसमें मुख्यतः निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण के भी 2 भाग है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, और सगुण के भी 2 भाग है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो दोस्तों, हम पहले जो संत काव्य धारा उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो आइए आज की कक्षा में भक्ति काल की संत काव्य धारा पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा, इसे निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, या संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो यहां ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। यानी कि जो निर्गुण की उपासना करने वाले थे, जो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, जो ज्ञान मार्गी कवि थे, उनके द्वारा जो काव्य रचा गया है वो दोस्तों संत काव्य कहलाता है। संत मत का प्रारंभ 1297 ईस्वी में संत नामदेव, जो विठोबा का भक्त था, के द्वारा हुआ। जो विठोबा यानी भगवान श्री कृष्ण के एक रूप विठोबा के वो भक्त थे, उनके द्वारा संत मत का प्रारंभ हुआ। संत काव्य का दार्शनिक आधार आदि शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन को माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को, इसका प्रवर्तन यहां से माना है दोस्तों। संत काव्य का दार्शनिक आधार है ये। अब हम देखते हैं संत काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए, संत काव्य की विशेषताओं को हम जैसे धार्मिक विशेषता, सामाजिक विशेषता और आपके शिल्पगत विशेषताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग बांटते हैं। तो सबसे पहले धार्मिक विशेषताओं में निर्गुण ब्रह्म की उपासना। देखो, धार्मिक विशेषताओं में संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, पार ब्रह्म परमेश्वर को अपना उपास्य माना है। और गुरु की महत्ता, यानी कि संत कवियों ने गुरु को विशेष महत्व दिया है अपने काव्यों में। गुरु को भगवान से भी बढ़कर इन्होंने माना था। योग व भक्ति का समन्वय, संत कवियों के काव्य में योग और भक्ति का समन्वय मिलता है, यानी कि योग और भक्ति को मिलाकर इन्होंने काव्य लिखा था दोस्तों। इसी क्रम में अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, इन्होंने अनुभव को विशेष महत्व दिया। संत काव्य है वो प्रैक्टिकली है दोस्तों, उसमें इन्होंने अनुभव को विशेष महत्व दिया है, और जो शास्त्र ज्ञान है उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसका खंडन किया है। आडंबरवाद और संप्रदायवाद का विरोध, इन्होंने अपने काव्य में जो आडंबर, जो ढोंग आदि है उनका, और संप्रदाय विशेष को लेकर जो विचार थे उनका खंडन किया, उनका विरोध किया है। तो ये धार्मिक विशेषताएं थी संत काव्य की। अब देखते हैं संत काव्य की सामाजिक विशेषताएं, कि समाज के प्रति संतों की क्या विचारधारा थी। जातिवाद का विरोध किया, जो जातिगत, जाति को विशेष महत्व देने का कार्य था उसको इन्होंने नकारा। इन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और समानता के प्रेम पर बल दिया, कि सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, ऐसा भाव था। सभी को समान रूप से इन्होंने बराबर महत्व दिया, सभी को प्रेम से एक साथ रहने पर बल दिया।
संत काव्य की शिल्पगत विशेषताएं देखिए। मुक्तक काव्य का लेखन, संत कवियों ने मुख्य रूप से मुक्तक रचनाएं लिखी है। इनका कोई ग्रंथ या कोई काव्य महाकाव्य नहीं था, इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं अधिकतर। शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, इनकी रचनाओं में मूलतः शतुक्कड़ी यानी कि साधु संतों द्वारा सुनी हुई अलग अलग भाषा बोलियों के शब्दों का प्रयोग था। उलटवासी शैली का प्रयोग, संतों की ये विशेष शैली थी। इनकी रचनाएं इस प्रकार की थी कि पाठक को उसका अर्थ उल्टा लगता था, लेकिन वास्तव में वो हकीकत को प्रदर्शित करते थे। पौराणिक संदर्भों का प्रयोग, इन्होंने पुराणों के संदर्भ को महत्व दिया था। प्रतीकों का भरपूर प्रयोग, संतों का सबसे विशेष गुण था कि इन्होंने प्रतीक के माध्यम से लोगों को, जनता को समझाने का कार्य किया। तो इन्होंने अपने काव्य में प्रतीकों का पूरी तरह प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं कि प्रमुख संत कौन कौन से थे, प्रमुख संत कवियों पर विचार करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले कवि है कबीरदास जी, जो सबसे प्रसिद्ध थे। नामदेव, रैदास, सेना, सदना, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, गुरु नानक, रज्जब, हरिदास, अनंतदास, शिंगा और धर्मदास, ये 14 प्रमुख जो आपके संत कवि थे दोस्तों। इनमें कामगार संत, जो किसी न किसी कार्य करने वाले या कामगार तबके से, जाति से जुड़े थे, वो कबीर जुलाहा जाति से थे। नामदेव दर्जी जाति से थे। रैदास चमार जाति से थे। दादू दयाल बुनकर जाति से थे। सेना नाई था और सदना कसाई था। इस तरह संतों में जातिगत कोई भेदभाव नहीं था, ये सबको मिला जुला कर एक साथ रखने का कार्य करते थे। तो अधिकतर संत कवि निम्न जातियों से ही थे और वो कोई ना कोई व्यावसायिक जाति से जुड़े हुए थे, जैसा कि कबीर जुलाहा जाति से थे, नामदेव दर्जी जाति से थे, रैदास चमार जाति से थे, दादू दयाल बुनकर जाति से थे और सेना नाई से और सदना कसाई से। तो दोस्तों हमने देखा कि ये प्रमुख संत थे, प्रमुख संत कवि थे। अब हम प्रमुख संत कवियों में सबसे पहले संत कवि है कबीरदास। तो कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी, बनारस या वाराणसी में हुआ दोस्तों। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी, बनारस या काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ तब ये बात अधिक प्रचलित थी समाज में कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। तो इस बात के खंडन के लिए कबीरदास ने अपनी मृत्यु के समय मगहर को चुना, काशी को छोड़कर चले गए थे, कि जिससे कि जो ये आडंबरपूर्ण, ये कुरीतिपूर्ण जो विचार है वो लोगों के दूर हो जाए। इन्होंने लगभग 120 वर्ष का अपना उम्र प्राप्त किया था। 120 वर्ष इनकी उम्र थी, जिए थे। इनके बारे में ये कथन है कि एक बार रामानंद जी गंगा तट पर बनारस में वहाँ थे, तो वहाँ एक विधवा ब्राह्मणी उनकी सेवा परिचर्या करती थी। तो सेवा और परिचर्या के तहत उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उस ब्राह्मणी को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया और उनके आशीर्वाद फलस्वरूप ब्राह्मणी जो विधवा थी उनकी पुत्र प्राप्ति हुई। और लोक लज्जा की वजह से उस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को एक लहर तारा नामक तालाब था वहाँ, उसमें कमल के पत्ते आदि पर छोड़ दिया। और उधर से ही एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और उस बच्चे को उन्होंने ले लिया, अपना लिया और अपना पुत्र मानकर उसे पाला पोषा। तो इनके बारे में इस तरह की कथा प्रचलित है। तो इनके माता पिता थे नीरू और नीमा, इनके गुरु थे रामानंद, स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। इसकी पत्नी यानी कबीर की पत्नी का नाम था लोई और इसके पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। इनकी काव्य भाषा थी शतुक्कड़ी। इनकी काव्य की भाषा कैसी थी दोस्तों? शतुक्कड़ी।
संतों द्वारा सुनी हुई भाषा को इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग में लिया, क्योंकि कबीरदास कोई पढ़े लिखे नहीं थे, ये निरक्षर थे। इसलिए इनके शिष्य धर्मदास ने जो अपने बीजक नामक ग्रंथ में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कबीर द्वारा अनेक संतों से सुनी हुई, जैसे राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती कई भाषाओं के शब्दों का मिला जुला रूप है, जिसे सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहा था, कि कबीरदास जी ऐसे थे कि जिस बात को जिस तरह कहना है वो उसी तरह कह देते थे और वो बड़ी प्रभावी होती थी। इसलिए इन्हें वाणी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहा जाता है। इनकी रचना का जो संकलन है वो धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया। कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? बीजक। इनके द्वारा जो बीजक का संकलन किया उसमें सांखी, शबद और रमेनी ये 3 भाग किए बीजक के। बीजक के 3 भाग थे, सांखी, शबद और रमेनी। कबीर के काव्य की विशेषताएं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि कबीरदास द्वारा लिखा गया काव्य, उसकी विशेषताओं पर हम विचार करते हैं। कबीरदास या संत कवियों की विशेषताएं अधिकतर इन्हीं से मेल खाती हुई है। तो इनके काव्य की विशेषताओं में देखिए, पहली विशेषता है इन्होंने यानी कि संत कवियों ने या कबीरदास ने कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानी है। इनका कहना था या इनका मानना था कि कण कण में भगवान है, कण कण में प्रभु का, परमात्मा का निवास है। और इसके लिए वो कहते भी थे कि तेरा साई तुझ में ज्यों पुहपन में बास, कि हे मनुष्य, हे मानव, तेरा साई तुझ में ज्यों पुहपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। जैसे कस्तूरी का मृग है वो अपनी कस्तूरी नाभि में होते हुए भी जिस घास पर बैठता है बार बार फिर के उसी में परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करता है, जबकि वो कस्तूरी उसकी नाभि में होती है। उसी प्रकार जीवात्मा अदर दूसरी जगह मंदिर मस्जिदों में परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में उनकी जीवात्मा में या कण कण में ही परमात्मा निवास करते हैं। विरह की व्याकुलता, इनका मानना था कि जीवात्मा जब परमात्मा से दूर होती है तो वो परमात्मा की भक्ति में परमात्मा से बिछुड़कर अत्यंत विरह में व्याकुल रहती है, रोती बिलखती है। इनका कहना भी था, आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, कि जीवात्मा राम को पुकारते पुकारते जीवात्मा के जीवों में छाले पड़ जाते हैं और जीवात्मा के आंखों में झाइयां पड़ जाती है रास्ते को देखते देखते। तो यहाँ इन्होंने विरह की व्याकुलता का भाव प्रदर्शित किया अपने काव्य में। मूर्ति पूजा का विरोध, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है अपने काव्य में और उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। उनका कहना था कि पत्थर की मूर्ति को पूजने से अगर परमात्मा मिले तो मैं संपूर्ण पहाड़ को ही पूज दूं, इससे अच्छी तो वो पत्थर की बनी हुई चक्की है जिससे लोग पीस कर अपना पेट भरते हैं। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया था। अनेक प्रकार के धर्म में आडंबर दिखावटी कार्य हो गए थे हमारे, उनका भी इन्होंने अपने काव्य में विरोध किया। और क्या कहा कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचन मुल्ला भाग दे क्या बहरा होए खुदाए, कि कंकड़ पत्थरों से मस्जिद का निर्माण किया, उसके ऊपर चढ़ के और मुल्ला परमात्मा का, अल्लाह आदि का नाम जपते हैं तो क्या परमात्मा बहरे थोड़ी हो गए। ऐसे धार्मिक आडंबर थे। जपमाला, छापा तिलक आदि का भी विरोध किया इन्होंने। जो हमारे समाज में, धर्म में ये आडंबरपूर्ण प्रवृत्तियां हो गई थी, इनका इन्होंने विरोध किया। आत्मा परमात्मा का एकत्व का प्रतिपादन, इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक ही माना। जैसे इनका कहना था कि जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी,
फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कह गया नहीं। तो इनका कहना था कि जैसे कोई घड़ा हम सागर से भरें तो घड़े के अंदर भी पानी और सागर में भी पानी, लेकिन वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जैसे ही वो घड़ा फूटता है तो पानी पानी में मिल जाता है। इसी तरह मनुष्य की ये शरीर है, ये घड़े के समान है और उसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। जैसे ही शरीर का नाश होता है, मनुष्य मरता है, जीव आत्मा वापस परमात्मा में मिल जाती है। तो इन्होंने आत्मा परमात्मा को एक ही माना था। अहिंसा का संदेश संतों में कबीरदास ने अपने काव्य में संसार को, जगत को अहिंसा का संदेश दिया कि दिन में तो रोजे रखता है, रात हनत है गाय, कि दिन में रोजे रखें और रात में गाय आदि को हनत मारते हैं, या मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाएं। ऐसे यह तो धर्म नहीं, ये तो पूजा ना है। उनका कहना था कि इस प्रकार अगर पूजा पद्धति में किसी जीव की हिंसा की जाए तो वो पूजा पद्धति सही नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने काव्य में अहिंसा का संदेश दिया। गुरु का महत्व, संत कवियों में कबीरदास ने गुरु को विशेष महत्व दिया था। इनका कहना था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु को इन्होंने गोविंद से, परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया था। इसी प्रकार नारी की निंदा, संत कवियों में नारी निंदा आदि का भाव है नाथ पंथियों से ग्रहण किया हुआ है। इन्होंने नारी को कामनी माना है जो कि भक्ति में बाधक होती है। इनका इस प्रकार का भाव था कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। इनका मानना था कि नारी की परछाई मात्र से भुजंग यानी सर्प भी अंधा हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की क्या गति होगी जो रोज ही नारी स्त्री के संग रहते हैं। अवतारवाद का खंडन, इन्होंने जो भगवान द्वारा लिए गए अवतारों का खंडन किया है कि पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा एक है, उनके अनेक रूप नहीं होते। इस प्रकार इन्होंने अवतारवाद का खंडन भी किया और कहा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम ने जाना, कि दशरथ के पुत्र राम को तीनों लोक बखानते, उनका वर्णन करते हैं, उनको आराधते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन राम के वास्तविक भाव को नहीं जानते। तो ऐसे इन्होंने अवतारवाद का भी खंडन किया। माया की भर्त्सना, जो माया है उसे इन्होंने महाठगनी माना है कि माया मनुष्य को ठगती है, उसे भगवान की भक्ति से दूर ले जाती है। इनका ये कहना था कि कबीर माया पापनी हरसु करत हराम। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर माया पापिनी हरिसु करत हराम, कि भगवान श्री हरि विष्णु से हमें दूर करने का कार्य करती है। और मुख कटियाली कुमति की कहने देई राम, और ये हमारे मुख को ऐसा कर देती है कि मुख से राम का नाम नहीं लेने देती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, संत कवियों में कबीरदास ने निर्गुण ब्रह्म को अपना परमात्मा माना था, उसकी उपासना की थी। और कहते हैं जाके मुँह माथा नहीं, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप पूप वासते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। न तो जिसके मुख माता है, नहीं जिसके और कुछ है, लेकिन वो अपने अंगों से अपने कार्यों, अपने द्वारा सभी कार्यों को करते हैं। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस प्रकार का भाव था। निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही ये महत्व देते थे। रहस्यवाद को विशेष महत्व, विशेष बल मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी को रहस्यवाद के ऊपर लिखने की वजह से ही इनको कम महत्व दिया। तो इन्होंने रहस्यवाद कि नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के पियो को लेउ रिझाए। ऐसे इन्होंने परमात्मा को रहस्यवाद से जानने का प्रयास किया। पुस्तकीय ज्ञान का परिहास, संत कवियों में कबीरदास ने पुस्तकों के ज्ञान का परिहास किया। ये कहते हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी और तू कहता कागज की लिखी, कि तुम कागज में लिखे हुए के बारे में कह रहे जबकि मैं आंखों से देखे हुए प्रत्यक्ष का कह रहा हूं। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने परिहास किया था। ब्रह्म
कि सौंदर्य भावना, ब्रह्म के सौंदर्य के प्रति इनका विशेष भाव था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार ब्रह्म सौंदर्य की इनके मन में विशेष भावना थी। इन्होंने कहा कि परमात्मा को देखने से जीवात्मा परमात्मा के समान हो जाती है। बौद्धों के महायान का प्रभाव, और कहा जाता है कि इनके जो रचनाएं उन पे बौद्ध धर्म का पूरा पूरा प्रभाव था। जैसे कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, कि पानी के समान ही मनुष्य की स्थिति होती है। जैसे पानी का बुलबुला फूटते ही पानी में मिल जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। सदाचार की शिक्षा इनके काव्य में, अर्थात संत कबीरदास के काव्य में सत्य आचरण की शिक्षा दी गई है। ये कहते हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। इस प्रकार इनके काव्य में सदाचार की भावना भी देखने को मिलती है। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, वो ईश्वर से अलग नहीं है, इस तरह का भाव इनके काव्य में मिलता है। और ये कहते भी है, कबीर कुत्ता राम का मुखिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खेचे तित जाऊं, यानी कि परमात्मा जिधर ले जाए मैं उधर ही उनके साथ चला जाऊंगा। यानी कि परमात्मा जिस तरह रखेंगे, जिस भाव से मैं उनके साथ रह पाऊंगा वही अपना लूंगा। रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने आत्मा, परमात्मा और अनेक ज्ञान की, धर्म की, सदाचार की बातों को समझाने के लिए अपने काव्य में प्रतीकों का विशेष रूप से प्रयोग कहा है। जैसे काहेरी नलिनी तू कुमलानी, या मोरे घर आए हैं राम भरतार आदि, इन्होंने इस तरह की भावनाओं का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, जो प्रतीक रूप से समझाने का प्रयोग किया है। जैसे घड़े से शरीर का और पानी के बुलबुले आदि से जीवात्मा आदि का भाव प्रदर्शित करना। तो इस प्रकार संत कवि कबीरदास के ये विचार थे और इनकी रचनाओं की, इनके काव्य की ये विशेषताएं थी। तो दोस्तों, अब अन्य जो और कबीरदास के अलावा संत कवि है उनके बारे में हम अगली कक्षा में विचार करेंगे, अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। जो पढ़ा है उसे अच्छी तरह पढ़े, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप अच्छा पढ़े और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।